आज के लेक्चर में हम 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट देखने जा रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे लेक्चर जो है इस साल बहुत कम हुए, लेकिन फिर भी जो कुछ आपको सिलेबस दिया गया उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है 12th क्लास के हिसाब से रिगार्डिंग उसमें के कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश की गई। यहाँ पर इस वीडियो के जरिए जो है मैं आपसे 12th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने से बिफोर जो है चंद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामियाती मरकबात में की कार्बन की वे की मालूमात देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हाइड्रोकार्बन्स करके जो टॉपिक था उसमें जो है कार्बन कीमिया किस तरह से बिहेव रहती है, ये कार्बन कीमिया के मरकबात किस तरह से तैयार होते हैं, वहाँ पर उसका स्टडी करें। तो नामियाती मरकबात में कार्बन जो है एक हम जिनसे मरकब तैयार करते हैं जिसमें कार्बन की गिरफ्त हमेशा 4 होती है और इस 4 गिरफ्त को सेटिस्फाई करते हुए जो है कार्बन जो है अपने कंपाउंड्स की तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो कार्बन केमिस्ट्री में यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं सबसे पहले खानदान जो स्टार्ट होती है उसको आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी करे हुए हैं, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मींस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए मरकबात। हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर प्योरली जो है हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर तैयार होने वाला मरकब। यहाँ पर जो है ये दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड उर्दू में यहाँ पर जो है सैचुरेटेड को कहते हैं शेषुदा हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं गैर शेषुदा हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कार्बनी मरकबात जिसमें कार्बन कार्बन एक ही बंदिश आती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, यानी सिंगल बॉन्ड होता है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड्स। यहाँ पर सैचुरेटेड की जो है जो शुरुआत होती है उस खानदान को नाम दिया गया अल्केन। खानदान का पहला रुकना है जिसको अल्केन फैमिली कहते हैं। कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रखने वाला मरकब जो है इसमें सबसे पहले जो खानदान का रुकना तैयार हुआ, ये खानदान का जो आगाज हुआ कैसे हुआ, अल्केन करके जहाँ पे जो है इससे शुरुआत हुई। कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रखने वाले यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन से जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, शेषुदा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रहती है, इसमें इसका जो नाम है हम इसको कहते हैं अल्केन। यू हैव फैमिलियर दिस, आप इससे वाकिफ हो। यहाँ पर जो है फिर दूसरा हम अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग आएगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग आएगा, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, इसको हम अल्कीन कहते हैं। जिसमें दो बॉन्ड होते हैं, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन। ऐसे गैसीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश होती है उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। और अल्कीन जो है ये खानदान में का दूसरा रुकन है। यहाँ पर ये पहला कौन सा है, कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रखने वाला जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इट इज एक्सियल ओवरलैपिंग बॉन्ड, यानी एक मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इस तरह से। यानी हम अगर से कहें कि महवरी बॉन्ड जो है इस तरह से तैयार होता है तो यहाँ पर जो है जो मजबूत बॉन्ड तैयार होगा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो पाया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है एक ही बंद होता है और वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसका जो दूसरा रुकन है इसमें यहाँ पर अल्कीन कहलाता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है, मजबूत बंद होता है। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा दवानी लगती है, ये कोई बंद होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दूसरा जो बंद यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है सिंबॉलिकली पाई सिंबल से दिखाते हैं अब यहाँ पर इसको। पाई बॉन्ड इट इज कोलैटरल ओवरलैपिंग बॉन्ड, यानी हम इस तरह से कि हमारे दो हाथ जो इस तरह से हम अगर से मिलाते हैं तो इसमें इतनी मजबूती नहीं रहेगी जितना इस हाथ में मजबूती रहेगी। ये नाम इसका कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, इसको लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इन्हें उर्दू में कहते हैं पहलू का पहलू, ऊपर और नीचे की तरफ वहां पे एक दूसरे में इंतबाक होता है तो वो बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड रहता है। पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड।
ये कमजोर बॉन्ड होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से तैयार होता है। सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग से तैयार होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद में हम तीसरी इसमें जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग। ये भी गैर संयोजित हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से तैयार होता है, और पाई बॉन्ड जो है कैसे वीकर बॉन्ड है, और ये कैसे कोलैटरल ओवरलैपिंग से तैयार होते हैं। यहाँ पर इजीली हम अगर से कहते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो तरह के हाइड्रोकार्बन में इसकी डिमांड होती है। यहाँ पर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किसको लेते हैं, कार्बन कार्बन एकली बंदिश रखने वाला, जिसको हम अल्केन कहते हैं। इससे हम आगाज करेंगे अल्केन से अल्काइल से, जो कि आपने स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर अल्केन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म करेंगे हम कि किसी भी नानैतिक मरकबात में कार्बन की गिरफ्त जो है हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर इसको हम जो है हमजिनसी कहते हैं। यहाँ पर तो इसमें हमजिनसी मरकबात जो है अल्केन्स के कैसे तैयार होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो तैयार हुआ, एक कार्बन को लेकर और 4 हाइड्रोजन को मिलाकर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला तैयार होता है अल्केन मालूम करने का, CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर हम कीमतें रखेंगे, n की कीमत यहाँ पर 1 या n की कीमत 2 या n की कीमत 3, तो हमको यहाँ पर मरकबात की तैयारी होती मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर n = 1 रखेंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर n की कीमत जो है 2 × 1 यानी 2 और 2 + 2 यानी कितने हो रहे 4, यानी C1 और H4 यानी पहला रुकन यहाँ पर तैयार हो रहा है। खानदान का पहला रुकन यहाँ पर कैसे तैयार हो रहा है, जिस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से आम साधारण आपकी मदद से हम जो है उसमें n की कीमतें रखते जाएंगे, और n की कीमतें रखने के बाद में यहाँ पर जो है मरकब जो तैयार हो रहे हैं इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर तो सबसे पहला कौन सा है, n = 1 रखने के बाद में यहाँ पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इस तैयार है। इससे आप वाकिफ है, 10th क्लास में आपने देखी CH4 कहते हैं इसको। उसके बाद में n = 2 रखेंगे आप, इससे मरकब तैयार होगा C2H6 करके। देखो इसमें कितने रखे, कार्बन की कीमत यहाँ पर जो है n = कितने रखेंगे 2, तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 2 कितना होगा 6। इसलिए दूसरा कौन सा तैयार हुआ, C2H6। यहाँ पर कार्बन की कीमत यहाँ पर 3 रखेंगे, दैट इज C3, यानी कार्बन कितने आएंगे 3। H की कीमत है 2 × 3 दैट इज 6, 6 + 2 कितने हो गए 8, यानी यहाँ पर क्या आ गया C3H8। इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा, मरकब तैयार होते रहेंगे। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 कितने रखेंगे आप, यहाँ पर 4 रखने के बाद मिलेगा C4, 2 × 4 8, 8 + 2 यानी कितने 10, यानी ये आ गया चौथा। इस तरह से यहाँ पर जो मरकब तैयार होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, इस तरह से मरकब तैयार हो गए। आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक कार्बन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है निट, 2 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इच, 3 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रॉप, 4 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ब्यूट, 5 के लिए पेंट वगैरह वगैरह इस तरह से इस्तेमाल होता है। जहां पर ये जो मरकब तैयार हुए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इनको हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन एकली बंदिश रखने वाले, इनको स्ट्रक्चर से तौर से अगर जब देखें तो इस तरह से दिखाते हैं कि ये कार्बन की ग्रुप इस तरह से 4 सैटिस्फाई होती है, 4 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर के तौर से हम यहाँ पर देख रहे हैं। जिसमें जो है दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कार्बन वाला इस तरह से बनेगा। कार्बन की ग्रुप 4 सैटिस्फाई होनी चाहिए, 1 2 3 4 4 ग्रुप यहाँ पर। हाइड्रोजन ले गया H H H H इस तरह से। देखो कितने हैं, 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन इस तरह से। कार्बन कार्बन एकली बंदिश इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से तीसरा ग्रुप तैयार होगा 1 2 3, 3 कार्बन वाला, जिसको हम प्रॉप के अंदर ले रहे हैं। 3 कार्बन इसकी बंदिश है, 4 ग्रुप 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम यहाँ पे लेंगे 1, और यहाँ पर 3 ग्रुप 3 बॉन्ड से लेंगे। ये जो ग्रुप है ये कैसे होती है, हाइड्रोजन से, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से तैयार होने वाला मरकबात
यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तौर से हम इस तरह से दिखा रहे हैं। पहला ग्रुप इस तरह से एक कार्बन आया जिसमें 4 हाइड्रोजन उसकी ग्रफ्त मुतमईन करते हैं। दूसरा इसमें 2 कार्बन आए जिसकी 6 हाइड्रोजन इसकी ग्रफ्त को मुतमईन करते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन आए इनकी ग्रफ्तों को 8 हाइड्रोजन मरकब जो है इसकी ग्रफ्त को मुतमईन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है खानदान में का पहला रूप से लेकर तो आगे जितने भी आएंगे वो सब तैयार होंगे। लेकिन यहाँ पर गिनती के तौर से हम क्या कहते हैं, 1 कार्बन को मीथ, 2 को ईच, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। लेकिन इन सब में कार्बन कार्बन एक ही बंदिश आती है और अल्केन के नाम के आखिर में सफिक्स एएनई है। काय का इस्तेमाल है? सफिक्स एएनई का। यहाँ पर काय का इस्तेमाल है? सफिक्स एएनई। तो हम सफिक्स एएनई आखिर में लगाएंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रखने वाला, यहाँ पर एक कार्बन है लेकिन उसके नाम के आखिर में क्या आएगा? सफिक्स एएनई। इसका नाम हो जाएगा मीथेन। इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन कार्बन एक ही बंदिश है, इसके नाम के आखिर में सफिक्स लगाएंगे एएनई। अल्केन खानदान का इसलिए मीथेन नाम हो गया। 3 कार्बन वाला है, यहाँ पर कार्बन कार्बन एक ही बंदिश है, अल्केन खानदान से है, उसके नाम के आखिर में सफिक्स का लगाएंगे एएनई। ये नहीं कॉमन लफ्ज रहेगा, एक कार्बन मिथ किसी भी खानदान के लिए चलेगा, 2 कार्बन के लिए ईच चलेगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप चलेगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट चलेगा। लेकिन हम क्या बदल रहे हैं? वहां पर उसका सफिक्स बदल रहे हैं। यहाँ पे सफिक्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम? एएनई। क्यों? एएनई अल्केन खानदान से है, उसमें कार्बन कार्बन एक ही बंदिश है, इसलिए वहां पर उसके नाम के आखिर में सफिक्स एएनई का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन और उसके बाद में क्या आएगा? ब्यूटेन। इसके बाद में पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डाइडेकेन वगैरह, यूनिडेकेन, डाइडेकेन, टेट्राडेकेन वगैरह वगैरह तैयार होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके नाम के आखिर में इसका इस्तेमाल किया हुआ है सफिक्स एएनई का, क्योंकि ये अल्केन खानदान से है। अल्केन खानदान के रुक्न के अंदर जो है जो भी वहां पर मरकब तैयार हुआ उसमें कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रहेगी, इसलिए उसके नाम के आखिर में सफिक्स एएनई का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जो है अल्केन हम इस तरह से देखिए, इससे फेमिलियर है, 10th क्लास तक आपने देखे। अल्कीन के अंदर इसी तरह से होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम है अल्कीन का, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका? यहाँ पर इसको +2 को हटा दो, ये हो गया अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज CnH2n। ये अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अल्कीन के अंदर क्या आएगा? कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश आएगी। अल्कीन के अंदर क्या आएगी? कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश आएगी। यहाँ पे भी कीमतें हम कैसे रखेंगे? n = 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या अल्कीन के लिए जरूरी क्या है? कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। तो पहला रूप उसका कहां से तैयार होगा? 2 कार्बन रखने वाले से तैयार होगा। तो n = 2 रखेंगे हम। n = 2 रखेंगे तो जाएगा C2H2 × 2 दैट इज 4, यानी क्या आएगा? C2H4। पहला रूप कौन सा आ गया इसका? C2H4। यहां पर हम दूसरी खानदान में आएंगे, इसका नाम यहां पर हम देखिए C2H4, ये पहला तैयार है। इसमें स्ट्रक्चर तौर से अगर जब देखिए तो 2 कार्बन, उनके दरमियान में दोहरी बंदिश, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये 2 ग्रुप सैटिस्फाई करते हैं। ये बची 2 ग्रुप 2 हाइड्रोजन से पूरी होती है। ये हर कार्बन 4 ग्रुप दिखाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन 4 ग्रुप दिखाएगा। ये पहला रूप है। इसमें कार्बन कितने हैं? 2 के लिए इस्तेमाल हुआ ईथ। चूंकि इसमें कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश है, ये कौन से खानदान से है? गैर शर्करा हाइड्रोकार्बन से है, जिसका के नाम कौन सा दिया हुआ है? अल्कीन। और अल्कीन नाम के आखिर में सफिक्स इस्तेमाल होता है ENE, तो हम यहाँ पे सफिक्स ENE का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? इथीन। इस तरह से हम इसका नाम जो है कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश रखने वाले, जिसमें वहां पर डबल बॉन्ड रहता है, वहां पर डबल बॉन्ड के लिए जो है अल्कीन खानदान के अंदर सफिक्स ENE का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन था, इसलिए लफ्ज आया इथ, लेकिन उसके नाम के आखिर में क्या लगा? सफिक्स ENE, इसलिए उसका नाम हो गया इथीन। इसी तरह से 3 कार्बन के लिए रखेंगे हम n = 3, C3H6 आएगा, दैट इज C3H6। यहाँ पर 3 कार्बन वाला, यहाँ पर 3 कार्बन वाला, 1 2 3, यहाँ पर इसकी ग्रुप को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन।
देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर कितने हैं 3 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन कितना 6 1 2 3 4 5 6 है। ये कौन सा आ गया यहाँ पर 3 कार्बन वाला 3 कार्बन के लिए नाम होगा प्रॉप। यहाँ पे प्रॉप लफ्ज इस्तेमाल हुआ और इसमें कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश आ गई इसलिए इसके नाम क्या क्या गया ये। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा प्रोपीन। लेकिन कौन से तो कार्बन में दोहरी बंदिश है देख लो यहाँ पर पहले और दूसरे में है इसलिए यहाँ पर पहले और दूसरे के दरमियान का जो छोटा नंबर वो लेंगे यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे prop 1 in कहेंगे। यानी यहाँ पे दोहरी बंदिश भी दिखाना जरूरी हो गया कि कार्बन की तादाद जब वहां से 2 से ज्यादा बढ़ जाएगी तो वहां पे कार्बन को नंबर दिए जाते हैं और उन नंबर के बुनियाद पर यहाँ पर जो है क्या कहेंगे prop 1 in कहेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे n = 4 यहाँ पर आएगा C4H8 4 कार्बन होगा इसको इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन है इसमें एक कार्बन के दरमियान में दोहरी बंदिश बताई गया और बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 और 1 4 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 और 2 4 यहाँ पर इसी तरफ यहाँ पर 1 2 3 की तरफ सेटिस्फाई और इसी ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कितने कार्बन है 4 कार्बन। हाइड्रोजन की तादाद 3 और 2 5 और 6 7 और 1 8 का हाइड्रोजन है। 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का यहाँ पर मुतालबा हो रहा है। यहाँ पर इसका ही अगर ध्यान देखिए अगर से डबल बॉन्ड इधर बढ़ता है तो इस तरह से इसका आएगा 1 2 3 4 यहाँ पर दोहरी बंदिश होता है। 4 तरफ हम बताएंगे 1 बची कितनी 3 यहाँ पर 1 2 3 बची 1 यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 1 और 3 यहाँ पर 3 टर्मिनल्स पे है इसके सिरों पर है और बीच में क्या है 1। यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया पहला दूसरा तीसरा दूसरे और तीसरे के बीच में आया 1 2 3 4। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया पहले दूसरे के दरमियान में यहाँ पर डबल बॉन्ड आया इसलिए इसको 1 2 नंबर दिया हमने। यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे यानी दूसरे और तीसरे के बीच में नंबर आया तो इसमें से जो लेस नंबर है वो ले लेने का। कितने कार्बन है 4 कार्बन के लिए लफ्ज मान लो ब्यूट और कौन से दो कार्बन में दोहरी बंदिश है पहले और दूसरे में इसमें से कम नंबर ले लेने का 1 यानी कि इसका नाम क्या होगा ब्यूट 1 ENE हो गया इसका नाम क्या होगा ब्यूट 1 ENE। इसका नाम 1 2 3 यानी 2 और 3 में डबल बॉन्ड है 4 कार्बन में इसके लफ्ज आएगा ब्यूट और कौन से दो कार्बन में दोहरी बंदिश है दूसरे और तीसरे में तो कौन सा लेंगे हम 2 ENE। इसका नाम क्या होगा ब्यूट 2 ENE। यानी यहाँ पर जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर डिफर बाय देयर स्ट्रक्चर इसलिए उनके नाम क्या लगाएंगे नाम रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे आईडी निदान के हिसाब से। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा ब्यूट 1 ENE इसका नाम ब्यूट 2 ENE इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो ये कौन सी हो गया हम देख रहे हैं अल्कीन। तो यहाँ पर अल्कीन जो है ये इथीन प्रोपीन ब्यूटीन वगैरह वगैरह जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं आप गए या उसको स्टडी करेगा अपने क्लास के अंदर अल्कीन अल्कीन अल्काइन। अब तीसरा हम देखते हैं अल्काइन। अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 है। यहाँ पर अल्काइन का हम स्टडी कर रहे हैं तो देखो उसका थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं मैं आपको अल्काइन का। अल्काइन को एसिड बेस भी कहते हैं। यहाँ पर N = 2 रखेंगे हम तो क्या आएगा C2H2 × 2 4 - 2 यानी कितना आएगा 2 यानी यहाँ पर क्या आ रहा C2H2 × 2 यानी 4 - 2 यानी कितना आ रहा दैट इज C2H2 यानी पहला क्या आ रहा C2H2 कार्बन कार्बन की रिडक्शन बंदिश वाला सबसे पहला कौन सा आ गया C2H2 यानी इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 2 ही है। कार्बन की तरफ 4 होने चाहिए 1 2 3 4 यहाँ पर हाइड्रोजन चौथी ग्रह। ये इसका पहला जो रुकन है इसका इस तरह से तैयार हुआ कि इसमें 2 कार्बन है और उन 2 कार्बन के दरमियान में क्या है बंदिश है
इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। 4 ग्रुप कार्बन कैसे सेटिस्फाई है 1 2 3 4 है 4 ग्रुप। यहाँ पर 1 2 3 4 4 ग्रुप यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर कार्बन की जो मरकबात होते हैं ये होमोजेनियस होते हैं, इसमें कार्बन की रंग हमेशा 4 ही होनी चाहिए, तब जाके सही मरकब बनेगा वहां पर, और वो मरकब जो है सही तौर से कहा जाएगा कि ये मरकब सही है करके। यहाँ पर कार्बन की रंग हमेशा 4 होनी चाहिए, हमको देखते जाना चाहिए। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब कार्बन की रंग 4 किस तरह से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें 3 सिग्मा यहाँ पर बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है कार्बन के दरमियान में, और एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे कि ये कौन सी खान सकता है, अल्काइन। इसके नाम क्या करेंगे, सफिक्स वाई एनी है कि इसमें क्या है, सफिक्स वाई एनी, तो हम इसके नाम क्या करेंगे, सफिक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वाई एनी का इस्तेमाल करेंगे। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर इथ, 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल कौन सा लेंगे, इथ। और यहाँ पर जो है इसके नाम के आखिर में सफिक्स कौन सा लेंगे, वाई एनी, इसका नाम हो गया इथाइन। 3 कार्बन लेंगे C3 H2 into 3 6 6 minus 2 that is 4, यानी यहाँ पर क्या आ गया C3H4। C3H4 कैसे लेंगे, 3 और 1 4 ग्राम, 1 2 3 4 इसकी ग्राफ थोड़ी पूरी, यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 ग्राम, कितने 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जो है। यहाँ पर ये जो आया 3 कार्बन रखने वाला हमने लिए, इसमें कार्बन कार्बन कितनी बंदिश आई, 3 कार्बन वाले के लिए हमने लफ्ज कौन सा, प्रॉप, और सफिक्स कौन सा लेंगे, वाइन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। इस तरह से अल्काइन्स के नाम आएंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन वगैरह वगैरह जो है। यहाँ पर ज्यादा कार्बन का आपको स्टडी नहीं है, सिर्फ 2 या 3 कार्बन का आपको अल्काइन के अंदर इस्तेमाल है। अल्कीन के अंदर 3 या 4 कार्बन का आपको इस्तेमाल है, और अल्केन के अंदर जो हम ज्यादा कार्बन का स्टडी करते हैं, मैक्सिमम 6 कार्बन तक का हम स्टडी करते हैं उसके अंदर। यहाँ पर कार्बन कार्बन एक ही बंदिश रखने वाले शहरदार हाइड्रोकार्बन्स अल्केन, कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश रखने वाले गैर शहरदार हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन, कार्बन कार्बन तिहरी बंदिश रखने वाले गैर शहरदार हाइड्रोकार्बन्स अल्काइन्स। यहाँ पर जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनका स्टडी आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में देखी है, लेकिन यहाँ पर आपको आगाज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम पहला यूनिट 12th क्लास का आगाज करेंगे, तो हमको कार्बन की मालूमात होना, कार्बनिक मरकबात की मालूम होना। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है उसके थोड़े साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, और आपको वीडियो जो है साथ ही साथ 12th क्लास के अपलोड करता जाऊँगा, ताकि आपका लॉस ना हो, क्योंकि हमारा हर साल जो है जनवरी महीने में जो है हमारा 12th क्लास का स्टार्ट हो जाता था, लेकिन क्योंकि इस साल 11 का भी कोर्स बराबर नहीं हुआ, यानी हम उससे मुतमईन नहीं हो सकते उस कोर्स से, लेकिन फिर भी अपने पास्ट को बोलते हुए हमको आगे फ्यूचर की तरफ अपने ब्राइटनेस जो है हमारा 12th क्लास है उसकी तरफ हमको जाना चाहिए। तो उसकी तरफ हमको ज़्यादा मुतवज्जह होने की जरूरत है कि 12th क्लास को हम स्टडी ज़्यादा करेंगे। जितने ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे या उसको देखेंगे या उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ उसको स्टिक करना है, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। हर एक वीडियो को जो है आपको देखना है और बार बार